एक बार जब आप सिलेक्ट होकर इसमें यानी भारतीय सशस्त्र सेवाओं में शामिल हो जाते हैं तो आपकी सेवा में भी और सेवा के बाद भी कोई चिंता नहीं। आप जब भी कोई बहुत ही विशिष्ट कार्य करेंगे तो उसमें यहाँ पर सशस्त्र सेवाओं में ये व्यवस्था है कि आपको आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन मिल जाएगा, यानी आप कई लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण पेश करना चाहूँगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ANOs यानी एसोसिएट NCC ऑफिसर्स की भर्ती होती थी, जब सिलेक्शन होता था तो मैं उस सिलेक्शन बोर्ड का एक मेंबर था। तो मैंने जब सेना भवन रोहिणी में हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे पूरे बोर्ड के साथ, तो वहाँ एक व्यक्ति आए और एक टीचर थे वो संस्कृत के। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी भारतीय सशस्त्र सेवाएं। भारतीय सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने के लाभ क्या क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने से व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आर्थिक आदि कई लाभ मिलते हैं। ये लाभ न केवल किसी व्यक्ति के पेशेवर विकास को आकार देते हैं बल्कि व्यक्तिगत विकास, चरित्र निर्माण और राष्ट्रीय पहचान और जिम्मेदारी की मजबूत भावना में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ विशिष्ट लाभों के बारे में आपसे बात करूँगा। पहला, नौकरी और भविष्य की सुरक्षा। एक बार जब आप सिलेक्ट होकर इसमें यानी भारतीय सशस्त्र सेवाओं में शामिल हो जाते हैं तो आपकी नौकरी के साथ साथ आपका भविष्य भी सुरक्षित होता है। इसमें समय आधारित पदोन्नतियाँ मिलती रहती हैं, यानी 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप उच्च पदों पर पदस्थ होते रहेंगे और लाभ मिलता रहेगा। दूसरा है पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ। भारतीय सशस्त्र सेवाएं पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करते हैं, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद भी वित्तीय यानी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है, यानी सेवा में भी और सेवा के बाद भी कोई चिंता नहीं। तीसरा, स्वास्थ्य देखभाल और बीमा सुविधाएं यानी मेडिकल फैसिलिटीज। शारीरिक फिटनेस पर जोर एक स्वस्थ जीवन शैली सुनिश्चित करता है, जो व्यक्तिगत कल्याण और व्यावसायिक प्रभावशीलता दोनों के लिए आवश्यक है। इसमें कर्मचारी यानी जो उसमें कार्य करते हैं, यानी आप जब उसमें सेलेक्ट होंगे तो आप कर्मचारी होंगे, और उनके परिवारों यानी आपके परिवारों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच एक महत्वपूर्ण लाभ है। व्यापक स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं न केवल सेवा सदस्य के लिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी निश्चित की जाती है। चौथा है यात्रा और रोमांच। भारतीय सशस्त्र सेवाओं में अक्सर यात्रा शामिल होती है। कभी कभी दूरस्थ या विदेशी स्थानों में पोस्टिंग विविध अनुभव और रोमांच के अवसर प्रदान करते हैं, यानी मिलते रहते हैं। इस LTC यानी 4 साल में एक बार और होम टाउन के रेलवे मुफ्त वारंट 2 साल में एक बार मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी सुविधा है। पाँच, नेतृत्व विकास। इंडियन आर्म फोर्सेज यानी भारतीय सशस्त्र सेवाएं कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, जिससे व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं को ग्रहण कर प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। छठा है प्रशिक्षण और विकास। सशस्त्र सेवाएं नेतृत्व तकनीक, कौशल, कमांडिंग स्किल्स और अनुशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षित वातावरण यानी स्ट्रक्चर्ड एटमॉस्फेयर, अनुशासन, डिसिप्लिन, समय की पाबंदी और एक व्यवस्थित एवं सुदृढ़ कार्य नीति आत्मविश्वास तथा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायक होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में अमूल्य लक्षण यानी मैचलेस क्वालिटीज हैं और आपको जीवन भर ये लाभान्वित करते रहते हैं। आप कहीं भी जाएं, किधर भी होंगे, रिटायरमेंट के बाद भी आपको ये जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर जो ये
गुण भर चुके हैं, ये आपको हर जगह रिफ्लेक्ट करेंगे और आपको लाभ पैदा करेंगे, लाभ देंगे। सातवां है कौशल विविधीकरण। सेनाओं के भीतर विविध भूमिकाएं तकनीकी विशेषज्ञता से लेकर रणनीतिक योजना तक कौशल में विविधता लाने की अवसर प्रदान करती हैं, यानी मौके देते हैं, जिससे कि आपके अंदर जो स्किल्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है बहुत बढ़िया तरीके से। आठवां कैरियर विकास। सशस्त्र सेवाएं योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति और उन्नति के अवसरों के साथ कैरियर की प्रगति के लिए स्पष्ट रास्ते तथा अवसर प्रदान करती हैं। यानी आपका उच्च कोटि का प्रदर्शन जब कभी आप देते हैं, कोई गैलेंट्री अवार्ड आपको मिलता है, तो साथ साथ आपका प्रमोशन भी होता है। यानी आप जब भी कोई बहुत ही विशिष्ट कार्य करेंगे तो उसमें यहाँ पर सशस्त्र सेवाओं में ये व्यवस्था है कि आपको आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन मिल जाएगा, यानी आप कई लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। नवा शैक्षिक अवसर। सशस्त्र सेवाएं अक्सर आगे की शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं, जो व्यक्तिगत विकास और कैरियर में उन्नति के लिए फायदेमंद होते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ANOs यानी एसोसिएट NCC ऑफिसर्स की भर्ती होती थी, जब सिलेक्शन होता था तो मैं उस सिलेक्शन बोर्ड का एक मेंबर था। तो मैंने जब सेना भवन रोहिणी में हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे पूरे बोर्ड के साथ, तो वहाँ एक व्यक्ति आए और एक टीचर थे वो संस्कृत के, और हमने जैसे कहा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो उन्होंने फ्लुएंटली टोटली इंट्रोडक्शन और सारी बातचीत जो है वो संस्कृत में करने लगे। तो पूरा बोर्ड जो है उस ये सुनकर और ये देखकर हतप्रभ था, यानी महसूस कर रहा था कि यार ये कैसे। तो फिर हमने सोचा शायद ये आचार्य का यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने संस्कृत से किया होगा, ग्रेजुएशन की होगी। तो जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपने पढ़ाई कितनी तक करी थी और फिर नौकरी में कब लगे, तो उन्होंने बताया कि मैंने 12th के बाद ही जैसे सिपाही जो है मैं भर्ती हो गया था, और सेना में ने मुझे अवसर दिया पढ़ने का, और मैंने जब पढ़ाई की तो मैंने करस्पॉन्डेंस से ही जो है ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी शास्त्री को ग्रेजुएशन बोलते हैं और जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को आचार्य की किया। तो मैं बहुत ही हम लोग ये थे महसूस कर रहे थे कि देखिए ये सब ऐसा कैसे हो रहा है कि लोग तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में और रेगुलर कॉलेज में क्लास ज्वाइन करने के बावजूद भी इतनी फ्लुएंट संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, जबकि ये व्यक्ति जो है करस्पॉन्डेंस से यानी अलोन में, अलूफ में, आइसोलेशन में पढ़ाई कर रहा है, तो भी इनमें इतना जो है फ्लुएंसी कैसे आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल सशस्त्र सेवाओं के जो माहौल है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जो उसके अंदर कार्य करने की क्षमताएं डेवलप होती हैं, उसका ही ये असर था जो कि हम कह रहे हैं कि सशस्त्र सेवाओं में क्या क्या लाभ होते हैं और यहाँ पर कैसे नर्चरिंग होती है पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व का कैसे विकास होता है। 10वां है साहसिक कार्य के अवसर। इंडियन आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र सेवाओं में सेवा के दौरान अक्सर विभिन्न इलाकों और वातावरणों में तैनाती शामिल होती है, यानी डिफरेंट पोस्टिंग होती हैं जो साहसिक और अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। बहुत सारे गुण हैं, 20 हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम ये 10 तक ही डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम 10 और डिस्कस करेंगे। और ये आपको अगर ये बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा भी करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले पार्ट और बहुत से आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहें, सुचारू रूप से मेहनत करते रहें और कंटिन्यूटी बनाए रखें हमेशा तैयारी में। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्टडीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप
अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें, तैयारियां बिल्कुल मुस्तैदी के साथ करते रहें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।